रफ्तार के किंग मयंक यादव पर सबसे बड़ी खबर आई, विरोधी टीमों की है मुश्किल बढ़ाई। कहते हैं शेर जब घायल हो जाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मयंक यादव पिछले मुकाबले में जिस तरह से एक ओवर डालने के बाद पवेलियन वापस गए थे, ड्रेसिंग रूम में वापस गए थे, सभी की धड़कनें थम गई थी, क्योंकि हर कोई इस गेंदबाज में भारत का भविष्य देख रहा है। 157 की रफ्तार से गेंद फेंकना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए ना सिर्फ जिगरा चाहिए बल्कि हाथों में दम भी चाहिए। मयंक यादव भारत के ऐसे गेंदबाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं जिनके जरिए भारत T20 वर्ल्ड कप को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी मयंक यादव की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि यह गेंदबाज भारत के लिए एक लंबे रेस के घोड़े के तौर पर साबित होगा। मयंक यादव के लिए अभी से मांग उठने लगी कि इस बंदे को T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना ही चाहिए, और यह सब सिर्फ और सिर्फ 2 मैचों में कमाल करने के बाद हुआ। मयंक यादव ने अब तक 3 मैच खेले जिनमें उन्होंने पहले 2 मुकाबलों में 3-3 विकेट के साथ कुल 6 विकेट लिए। उनके उस प्रदर्शन को देखने के बाद ही हर कोई बहुत ज्यादा खुश था और एक उम्मीद बनी थी कि अब तो भारत को दूसरा मोहम्मद शमी मिल गया है। लेकिन जिस बात का डर बच्चे बच्चे को सता रहा था, जिस बात का डर हर एक इंसान को था, आखिरकार वही हुआ। मयंक यादव जब तीसरे मुकाबले में गुजरात के सामने गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी गेंदों में ऐसा लग रहा था कोई दम ही नहीं है। 145 की रफ्तार तक भी वो गेंद नहीं फेंक पा रहे थे, जिसके बाद हर कोई कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मयंक यादव की गेंद में धार एकदम से कम हो गई। मयंक यादव ने एक भी गेंद ऐसी नहीं फेंकी जो 150 के रफ्तार से हो, जबकि पिछले दोनों मुकाबलों में वो एक धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे थे। पहली गेंद अगर 148 में थी तो दूसरी 150, तीसरी 152, चौथी 156 तक गई थी। मगर सवाल यही था कि आखिर मयंक यादव को क्या हुआ। मयंक यादव एक ओवर डालने के बाद ही वापस चले गए थे, मगर अब उस पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि मयंक यादव की मांसपेशियों में खिंचाव हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें बीच मैदान से ही बाहर जाना पड़ा था। मयंक यादव ने सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की थी जिसमें उन्होंने 13 रन लुटाए थे। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो गेंदबाज 2 मैचों में हीरो था आखिर इस मुकाबले में जीरो कैसे हो गया। तो वो जीरो ऐसे हुआ कि उसे दर्द था, उसे परेशानी हो रही थी, वो इसीलिए नहीं खेल पा रहा था। मगर अब कुणाल पांड्या ने एक बड़ी अपडेट दे दी है जिसके मुताबिक मयंक यादव वापसी करने के लिए बेताब हैं और वो ठीक हो चुके हैं। यह कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब गेंदबाज चोटिल होता है तो कहीं ना कहीं 2-4 मैचों के लिए उसे बाहर होना पड़ता है। लेकिन जिस तरह का कमबैक मयंक यादव करते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं विरोधी टीम के पसीने छुड़ाएगी। मगर यह भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। T20 वर्ल्ड कप बस IPL के ठीक बाद होना है। उम्मीद की जा रही है कि मयंक यादव भारत के लिए आग उगलती हुई गेंदें फेंकेंगे और विरोधी टीम के पसीने छुड़ाएंगे। आपको बता दें अभी से इस गेंदबाज की चर्चा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हर जगह पर हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज इस गेंदबाज की तारीफ कर रहे हैं। हर किसी को यही उम्मीद है कि मयंक यादव T20 वर्ल्ड कप में खेलते नजर आएंगे और अपनी गेंद से तबाही मचाएंगे। दोस्तों आपका क्या कुछ मानना है? क्या भारत के लिए मयंक यादव तूफान और आग का गोला साबित हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।